हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आप के यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में। हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर और कंप्यूटर में हमने कंप्यूटर का इतिहास है वो पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम। हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसपे हमारा कंप्यूटर है वो उन नंबरों के ऊपर डिपेंड रहता है या उनके ऊपर काम करता है। तो नंबर सिस्टम होते कौन कौन से हैं? मोस्टली जो हमारे पास नंबर सिस्टम अवेलेबल है वो है बाइनरी। एक सबसे पहला कौन सा है? बाइनरी। इसका जो आधार है वो होता है 2, यानी कि इसमें जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी? 2 होंगी। 2 संख्याएं कौन कौन सी? 0 व 1। इसमें 0 और 1 के अलावा दूसरा कोई भी अंक हम सम्मिलित नहीं करेंगे। दूसरा जो नंबर सिस्टम है मेरे पास वो है ऑक्टल। ऑक्टल जो है उसका आधार होता है मेरा 8। इसमें कितने नंबर आएंगे? 8 आएंगे। कौन कौन से आएंगे? 0 से लेके 7 तक। 0 से लेके 7 तक कितने नंबर हो गए? 8 हो गए, ये 2 हो गए। इसके अलावा जो तीसरा एक और नंबर सिस्टम है वो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। हम जो नॉर्मल हमारे दैनिक जीवन में जो नंबर सिस्टम काम में लेते हैं एक तरीके से वो कौन सा लेते हैं? डेसिमल लेते हैं। इसका जो आधार होता है वो होता है 10 और इसमें संख्याएं होती हैं 0 से लेके 9 तक। कितनी होगी? 10। और एक अंतिम है वो है मेरा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल का आधार होता है 16। 16 को लिखते हैं। 16 में कौन कौन से नंबर आएंगे? 0 से लेके 9 प्लस व A B C D E, ये नंबर इसमें और आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे A का मतलब 10 हो गया, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14 और F का मतलब 15। तो 0 से लेके 9 ये 10 ये हो गए और प्लस 6 ये हो गए, तो 16 इसका आधार होता है। इसमें टोटल नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 16 होते हैं। अब इनमें से क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा जाता है? इनमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कन्वर्जन का, परिवर्तन का, कि बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए या ऑक्टल को डेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, या डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। कोई सा भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि कन्वर्जन कौन कौन से हो सकते हैं जो बेसिक लेवल पे हम करते हैं, फर्स्ट लेवल पे। तो फर्स्ट लेवल पे कन्वर्जन कौन कौन सा होगा? सबसे पहला होगा मेरा, सबसे पहला कन्वर्जन है वो है मेरा बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी नंबर सिस्टम उसको डेसिमल में परिवर्तन करना। दूसरा हो सकता है मेरा कि डेसिमल नंबर हमें दिया गया हो और हमें कन्वर्ट किसमें करना हो? बाइनरी में। एक ये बन सकता है। तीसरा हो सकता है बाइनरी को किसमें परिवर्तन करना है? ऑक्टल में। चौथा हो सकता है ऑक्टल को किसमें चेंज करना है? बाइनरी में। एक और कन्वर्जन लास्ट जो है वो हो जाएगा मेरा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और लास्ट जो है वो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पे जो मुख्य मेरे कन्वर्जन है वो एक तरीके से मेरे कितने हैं? 6 कन्वर्जन है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करो, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे
जो सबसे स्टार्टिंग का बेसिक पार्ट है वो हमारे पास 6 तरीके का कन्वर्जन होता है कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, यानी कि इसका आधार क्या होगा, दो संख्या की आधार वाली संख्या को किस में कन्वर्ट करना, 10 में। इसका दूसरा हो जाएगा कि जिसका आधार है वो क्या हो, 10 हो, और कन्वर्ट किस में करना है, 2 में। बाइनरी दो आधार वाली संख्या को 8 में कन्वर्ट करना, तो इसका 8 आधार है, बेस है, उसको 2 में, 2 आधार को 16 में, और यहाँ पे 16 जिसका आधार है उसको 2 में कन्वर्ट करना। ये चीजें बात करते हैं हम आधार की कि आधार क्या होता है। आधार जैसे हम नॉर्मल हमारे जो दैनिक जीवन में संख्याएं हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे दो संख्याओं को ऐड करते हैं 9 + 7, तो क्या होता है, इसका आंसर क्या आएगा मेरा 16। लाइक ए, 2 और मान लीजिए, तो इनको ऐड कीजिए, कितना हो गया, 9 और 7 को ऐड किए 16, तो 16 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। एक जो है वो कैरी डाउन रहेगा मेरा, क्योंकि 10 से ऊपर जाते ही एक हम क्या करते हैं, हासिल लेते हैं, हमें हासिल क्या मिली, 1, तो 1 + 1 2, और 2 2 4, ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। उसी तरीके से जैसे अगर इसको ऐड करेंगे, इसके जो एडिशन किस तरीके से करते हैं वो हम आगे देखेंगे। जैसे 1 1 0 1, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मेरा आंसर 0 आएगा, और एक मेरी क्या हो जाएगी, हासिल हो जाएगी, हासिल ऊपर चली जाएगी, इनको वापस ऐड करेंगे तो वापस मेरा 0 और वापस हासिल 1, ये क्या आ जाएगा, मेरा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये होता है इसका आधार। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टाइप हमारा कन्वर्जन है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना। सबसे पहला देखते हैं, बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में। जैसे क्वेश्चन है मेरा 1 1 0 1 1 0, ये कैसा नंबर है, एक मेरा बाइनरी नंबर है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में करना। तो आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रिक है, उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको 1 से लिखना स्टार्ट करना है और उसको डबल करते जाना है, 1 2 4 8 16 32 64, जितने यहाँ पे डिजिट है उतना लिखना है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस नंबर को वापस लिखते हैं। पहला है 0, उसके बाद 1, फिर 1, इस तरफ से लिखना हमें स्टार्ट करना है, फिर 0, उसके बाद 1 और 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा तो 0 हम लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद जिसके नीचे 1 है उन सबको ऐड कर देंगे, जिनके नीचे 0 है उसको छोड़ देंगे, तो ये मेरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये मेरा कैंसिल हो गया। आगे इनको ऐड करते हैं, 32, दूसरा क्या है मेरे पास 16, इसके बाद 4 और इसके बाद 2, ऐड कीजिए इनको, 10 1 5, ये इसका क्या आ गया, मेरे पास आंसर आ गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या किया, यहाँ से हमें लिखना स्टार्ट करना है 1 से और उसको डबल करते जाना है, 1 2 4 8 16 32 64, उसके बाद 128 256, इस तरीके से उनको लिखते जाना है। कितने लिखना है, जितने यहाँ पे मेरे पास डिजिट है, यहाँ पे 5 है तो ये 5 तक लिखे जाएंगे 5 बार। इसके बाद अगर 10 तक है तो ये डिजिट कितने तक लिखे जाएंगे, 10 तक। और जिसके नीचे 0 है उनको छोड़ देंगे और जिनके नीचे 1 है उन सबको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, तो मेरे पास जो है वो आंसर है वो आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या था,
डेसिमल टू बाइनरी। इस बार आधार हमें कितना दिया रहेगा, 10 दिया रहेगा। कन्वर्ट किसमें करना, 2 में। तो यहाँ पे मैंने लिखा मान लो 45 कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है जिसमें 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या आ सकती है। और कन्वर्ट किसमें करना है, बाइनरी में। अब हमें क्या करना है, जो हमने पिछली बार किया था सेम वही हमें वापस से करना है। इस तरफ से लिखना स्टार्ट करना है 1 2 4 8 16 32। ये हमें कहां तक लिखना है, ये हमें जो हमारा डेसिमल नंबर दिया गया है उससे कम या उसके बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लिखने को लिख सकते हैं लेकिन फिर उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाता है 64, तो 64 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो कहां से स्टार्ट हो गया, 32 से। 32 तक हमने लिख लिया। अब हमें सिर्फ वो संख्याओं को ऐड करते जाना है जिनको अगर मैं ऐड करूं तो मेरा आंसर है वो 45 आ जाएगा। तो पहले लिखते हैं 32 में 16 ऐड करेंगे तो कितने हो जाते हैं, 48 हो जाते हैं, जो कि इससे ज्यादा हो गया तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद 8 ऐड करेंगे तो 40 होते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। इसके बाद 4 ऐड करेंगे तो 44, 2 को छोड़ देते हैं और 1 को ऐड करेंगे तो 45। अब इनको जोड़ के देखते हैं, 36 + 8 40, 40 × 4 44, 44 और 1 45 हो रहा है। अब जिनको हमने ऐड किया है उनके नीचे हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, और जिनको ऐड नहीं किया उनके नीचे सिंपल क्या लिखना है, 0 लिखना है। ये क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो गया मेरा इसका, 10110 1। 45 को बाइनरी में किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हो गया मेरा डेसिमल को बाइनरी नंबर में सिस्टम में कन्वर्ट करना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टाइप का कन्वर्जन है वो है बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना। बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी क्या होता है, जिसका आधार 2 और ऑक्टल का आधार 10। क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन है जो किसमें मेरा बाइनरी में है और कन्वर्ट किसमें करना है हमें, ऑक्टल में। इसमें अब हमें क्या करना है, हमें पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, कितने के, 3-3 के। तो इसको एक बार लिखते हैं वापस से, 1 0 1 0 0 1 0। 3-3 के पेयर कैसे बनेंगे, 1 2 3, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 0 लगा सकते हैं, एक ये पेयर हो गया। हमें क्या बनाने हैं, इनके पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने। अब क्या करना है, यहां से लिखना स्टार्ट करना है, लेकिन कहां तक लिखना है, 1 2 4, सिर्फ कितना लिखना है, 3 तक लिखना है और डबल करते जाना है। यानी कि इनका टोटल कितना आएगा, 7। तो हमें पता है कि हम 7 से ज्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी जो लिमिट है ऑक्टल की वो क्या होती है, 0 से 7 तक ही होती है। तो इसकी साइज क्या आएगी, 7। आगे लिखते हैं 1 2 4 1 2 4। इसके बाद क्या करना है, जिसके नीचे 1 लिखा है उनको ऐड कर देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। पहले इस पेयर की बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है मेरे पास, 2 आ गया। इस पेयर की बात करें, इसमें भी आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। और इस पेयर का आंसर क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। फाइनल रिजल्ट जो है वो मेरे पास क्या आया है, 1 2 2। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये किसको, क्या कौन सा नंबर सिस्टम अभी मेरे पास आ गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो मेरे पास आ गया। बाइनरी को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑक्टल में। तो यहाँ पे आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो पेयर बनेंगे वो कितने के बनेंगे,
तीन तीन के बनेंगे, जिसके नीचे एक, जिसके ऊपर एक लिखा है उनको ऐड करते चलेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। लाइक मान लो अगर इसकी जगह पे एक होता, यहाँ पे एक होता तो क्या करते, 2 और 4 को जोड़ देते, कितने हो गए मेरे 6, और यहाँ पे एक होता तो इन दोनों को जोड़ देते, ये कितने हो गए 3। अब फाइनल इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाता 136। जिसके नीचे एक है उसको हमें क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। ध्यान रखना है कि पेयर को है अलग अलग रखना है। इस पेयर के सिर्फ एक पेयर के अलग जुड़ेंगे, दूसरे पेयर के अलग और तीसरे पेयर के अलग। यानी कि ये जो जोड़ा है तीनों का जो हमने सेट तैयार किया है सिर्फ यहीं तक हमें जोड़ना है। आगे वाले अगर किसी के नीचे एक लिखा है किसी भी सेट के नीचे तो उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, वो उसका अलग पार्ट में इंक्लूड होगा। ये हो गया मेरा बाइनरी टू ऑक्टल। अब पढ़ते हैं ऑक्टल नंबर अगर हमें दे दिया जाए तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है ऑक्टल टू बाइनरी, यानी कि इस बार जो हमें संख्या दी जाएगी उसका आधार कितना होगा 8 और कन्वर्ट किसमें करना है 2 में, हमें उसको कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं एक 1 2 7 4। यहाँ पे अगर आधार 8 है तो यहाँ पे जो डिजिट है वो 7 तक ही रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या करना है, इनको भी 3 3 के एक तरीके से हमें पेयर बनाने हैं। इस तरीके से 1 2 4, इसके बाद 1 2 4, कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो ये पेयर कितने बनेंगे 4। 1 हो गया, 2 हो गए, 2 4, 3 1 2 4, 4 पेयर मेरे पास हो गए। इसको इसके ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले 4 का ये है, 7 का ये है, ये मेरा दूसरा और ये मेरा पहला। अब इन अलग अलग पेयर में अलग अलग सेट में जिस संख्या को मैं ऐड करूंगा उसके नीचे 1 लिख देंगे, जिसको ऐड नहीं करेंगे उसके नीचे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। 4 कब आएगा मेरा, 4 को ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आ गया 4 आ गया। तो 2 1 को ऐड नहीं किया तो उनके नीचे क्या लिख दिया 0 लिख दिया। 7 की बात करते हैं तो 4 2 6 और 1 7, तीनों को हमने यहाँ पे जोड़ा है तो ये क्या हो गया मेरा 7। आगे बात करते हैं 2 की। 2 कैसे बना मेरा 0, 2 को ऐड किया और 1 को छोड़ दिया। 1 कैसे बना, 1 को ऐड किया 2 और 4 को छोड़ दिया। क्या क्या हमने कि हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जैसा कि हमने बाइनरी में कर रहे थे कि उसको अगर हम जोड़ें तो क्या है मेरे पास वो सेट की जो भी वैल्यू है वो आ जाए। तो 4 की वैल्यू को 4 अगर हमें लाना है तो इस सेट में किस किस को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरा आंसर है वो 4 आ जाएगा। तो सिर्फ 4 को 1 को ऐड करने से मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 4। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है मेरी 7। 7 किस किस को ऐड करेंगे, 4 को ऐड किया, 2 को ऐड किया और 1 को ऐड किया, तीनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया 7 आ गया। तो यहाँ पे किसी के नीचे 0 इसलिए नहीं लिखा। नेक्स्ट जो वैल्यू है 2, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 1 को ही ऐड किया है। लाइक मान लो अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या करते 2 और 1 इन दोनों को ऐड करते तो मेरा आंसर क्या आता 3 आता। और यहाँ पे 1 के लिए सिर्फ इसको ऐड किया है, 1 को ऐड किया उसके नीचे क्या लिख दिया है मैंने 1 लिख दिया है। तो फाइनल जो आंसर आया मेरे पास वो क्या आया है 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0। ये मेरा क्या आ गया आंसर है वो आ गया। जिसको ऐड करेंगे उसके नीचे 1, जिसको ऐड नहीं करेंगे उसके नीचे 0। सिंपल सा, ठीक है। तो बाइनरी टू ऑक्टल भी हमने पढ़ लिया और ऑक्टल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी।
यानी कि हमें कौन सी वैल्यू दी होगी, हेक्साडेसिमल वैल्यू दी होगी, और हमें कन्वर्ट किस में करना होगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। इसमें नंबर कौन कौन से आते हैं हेक्साडेसिमल में, 0 से लेके 9 तक, इसके अलावा A, B, C और D, E, F। A होता है 10, B होता है 11, C होता है 12, D होता है 13, E होता है 14 और F होता है 15। अब क्वेश्चन इसमें से किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आएगा FD9, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 4-4 के स्टेज बनाने पड़ेंगे, जिससे हम ऑक्टल में कहां तक लिख रहे थे, 1, 2, 4, ये हम ऑक्टल में लिख रहे थे। अब हमें क्या करना है, सिंपल एक और डिजिट है उसको इसमें ऐड करना है, वो है 8। यहाँ पे जितने नंबर है उतने नंबर का क्या बनेगा, उतने ही सेट बनेंगे। तो कितने नंबर है, 1, 2 और 3, तो एक सेट हो गया मेरा। दूसरा 1, 2, 4, 8, 2 सेट हो गए। इसके बाद तीसरा सेट 1, 2, 4, 8, ये मेरा तीसरा सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, उन संख्याओं को ऐड करते चलना है कि जिनको ऐड करने से मेरा जो आंसर है वो ये वैल्यूज है वो मुझे मिलती जाए। तो सबसे पहला 9, ये कौन सा है, D यानी कि D की वैल्यू क्या है मेरी 13, तो 13। इसके बाद F, और F की वैल्यू क्या है मेरी 15। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से कि 9 में किस किस को ऐड करूंगा तो मेरे को जो आंसर है वो मेरे को 9 मिलेगा। तो 8, 4 को ऐड करेंगे तो 12, और तो ये ज्यादा हो गया, इसको छोड़ देते हैं। 8 और 2 10, ये भी ज्यादा हो गया, इसको भी छोड़ देते हैं। 8 और 1 9, ये मेरा हो गया, मेरे को जो वैल्यू है वो मेरी मिल गई 9। नेक्स्ट इस बार हमें कितने लेने हैं, 13 लेने हैं। तो 8, 4, 12, 2 को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। तो 8, 4, 12 और 1 13, इसको छोड़ा है हमने। आगे चलते हैं F में हमें कितनी वैल्यू चाहिए, 15। तो 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14 और 1 15, ये मेरी क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। अब इसको क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। तो आंसर, फाइनल आंसर क्या हुआ मेरे पास, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर है वो हो गया। ऑक्टल में जो सेट बनेगा मेरा वो बनेगा 3 का, हेक्साडेसिमल में बनेगा वो बनेगा सेट 4। ठीक है, जितने डिजिट होंगे उतने। देखो सीधा सा लॉजिक है, ऑक्टल में जो 3 का सेट क्यों बनता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से लेते हैं 1, 2, 4, इन तीनों को ऐड करो तो मैक्सिमम जो नंबर है वो मेरे पास क्या आएगा, 7 आएगा, और जो छोटे छोटे आएगा वो 0 आएगा। तो अगर मैं 0 की बात करता हूँ, अगर तीनों को 0, 0 कर दिया तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 7 की, तो 7 क्या करूंगा, इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर है वो 7 आ जाएगा। और 8, 9, 10 इससे ऊपर की जो वैल्यूज है वो मेरी इसमें जाती नहीं है, तो इस वजह से। अब सेम यही बात किसमें हो गई, हेक्साडेसिमल में। सबसे छोटी की बात करें तो 0, 0 हो गया, सबसे मैक्सिमम की बात करें 15, तो इनको ऐड करके मेरा क्या बन जाएगा, 15 है वो मेरा आंसर आ जाता है। इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है 15 तक जो इन चारों को जोड़ के नहीं बनाया जा सकता हो। 12 बनाना है तो कैसे बन जाएगा, 8 और 4 12, 11 बनाने हैं तो 8 और 2 10 11, 6 बनाने हैं तो 0 1 1 0, तो कोई भी नंबर है वो मैं इसके द्वारा है वो बना सकता हूँ। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं कि हमें अब कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, यानी कि आधार कितना होगा मेरा 2, कन्वर्ट किस में करना है 16 में। तो देखते हैं 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1, ये क्या है मैंने यहाँ पे 0, ये मेरा जो नंबर है वो कौन से में है, बाइनरी में है, और मुझे इसे कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। आधार कितना है इसका 16। तो हेक्साडेसिमल में हमें पता है कितने का सेट बनता है, 4 का सेट बनता है। तो यहाँ पे भी कितने का सेट बनेगा, 4 का सेट बनेगा। 4 का सेट किस तरीके से बनाएंगे, इस नंबर को एक बार लिखते हैं वापस, 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0। अब हमें क्या करना है, 4 के सेट बनाने। इस तरह से 4 के सेट बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, कितने सेट बन गए हमारे, 3 सेट है वो बन गए 4 डिजिट के। यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल में जो नंबर लिख रहे थे उनको लिखना स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक थे, 4 थे, 1 से लेके 8 तक डबल करते जाना है। 1 2 4 8, बस। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 1 2 4 8, ये यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया। इसमें लिखते हैं 1 2 4 8, ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जिसके नीचे 1 है उनको हमें ऐड करना है, जिसके नीचे 0 है उन्हें ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे 4 को ऐड नहीं करेंगे और 2 को ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 को ऐड नहीं करेंगे और 1 को ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे 4 को और 1 को हम ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इस सेट की बात करते हैं। तो 8 और 1, क्या आंसर आ गया मेरा 9। इधर वाले की बात करें, 8 और 4 12, आंसर क्या है मेरा 12। इसकी बात करें तो आंसर क्या है, 8 और 2 10, ये मेरा इसका आंसर आ गया। अभी हमारे पास पूरा आंसर नहीं आया है। इसको आगे किस तरीके से लिखेंगे, 9, जो 12 थे हमने क्या पढ़ा था, A को 10, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14, F को 15। तो 12 को क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9A आएगा। इसके बाद 10 को क्या लिखते हैं, 9C। 12 को क्या लिखते हैं, C, यहाँ पे क्या आएगा, C आएगा। और 10 को क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, A। ये मेरा है आंसर आ गया। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा, 9CA, ये इसका मेरा है राइट आंसर। तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कितने कितने के पेयर बनेंगे, 4 के पेयर बनेंगे। इनके नीचे 1 से लेके संख्या हमें लिखनी स्टार्ट करनी है और उसको क्या करते जाना है, डबल करते जाना है। 1 2 4 8, बस 4 तक हमें लिखना है। और जिसके ऊपर 1 होता है उसको हम ऐड कर लेंगे, जिसके ऊपर 0 है उसको हम छोड़ देंगे। तो आज हमने जो नंबर सिस्टम पढ़े हैं, ये नंबर सिस्टम का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सीखते रहें। थैंक यू।